इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बाइकआउट का ड्रामा खत्म और भाई रिवलरी जो है वो फिर से बिगन हो गई है। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, बीसीसीआई की ताकत के सामने झुक गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी की धमकियां और बड़कबाजी सब ठंडी पड़ गई है। ये वर्ल्ड कप जो है, ये वर्ल्ड कप शायद एसोसिएट टीम्स का होगा। आज किसी ने सजेस्ट भी किया कि नहीं जी, मिनोस कहना बंद कर दें इसको। पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच। पाकिस्तान के अब तक 2 पॉइंट्स हैं, यूएसए का कोई पॉइंट नहीं है। ये फंस गया हमारा पीएम। इस पार्टी की मीटिंग समझ के हमारा पीएम फंस गया। उठा ले रे देवा। T20 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए 208 रन का हदफ किया। इटली की टीम 134 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। T20 वर्ल्ड कप में शाहीन पुरानी हार का बदला लेने के लिए तैयार। पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान कल मैच होगा। कौमी टीम का कोलंबो में ट्रेनिंग सेशन। खिलाड़ियों ने अहम मैच से काबिल बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। सर क्या लगता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बहुत बड़ी रिवलरी होती है, क्या लगता है इंडिया जीत रहा है या फिर पाकिस्तान जीत रहा है? तो अभिषेक शर्मा को अगर हम पहले दूसरे ओवर में या पावर प्ले में ही अगर मगर में रह जाते हैं, हाँ, अगर हम इनिशियली उसको आउट कर लेते हैं तो फिर हम मैच में इन हो सकते हैं। सिर्फ अभिषेक आउट कर लें, सिर्फ एक अभिषेक को पकड़ ले तो हम इंडिया वाला मैच जीत सकते हैं? ऐसा नहीं है, मिडिल ऑर्डर उनका बहुत स्ट्रांग है। अब आप देख लें, मतलब ओपनिंग स्टैंड भी पकड़ना पड़ेगा, मिडिल ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर भी पकड़ना पड़ेगा, तीनों पकड़ने पड़ेगा, फिर जीतेंगे जाके। ऐसे ही है, जाहिर है, ये तो नहीं हो सकता। पूरी टीम पकड़ेगी तो फिर जीतेगा पाकिस्तान। उनकी पूरी टीम पकड़ेगा कौन हमारी तरफ से? आप ये देख लें, हार्दिक पांड्या जो है वो किस नंबर पे आता है, वो 5वें 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद भी उनके जो अक्षर पटेल परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म करता है। मतलब उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो वो जब तक हम उसको नहीं किल करेंगे हम मैच नहीं जीत सकते। हाँ, अभिषेक और ईशान किशन को पकड़े तो बंदा जीत सकता है। और बाकी अगर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को नहीं पकड़ा तो समझे मैच हम हार गए। हाँ, बस उनको पावर प्ले में आउट किया तो हम जीत गए, नहीं तो फिर ले गए वो इंडिया वाले मैच। मतलब ये दोनों के ऊपर मैच है हमारा, पेंडिट है। क्योंकि उनके जब शुरू वाले बैट्समैन पावर प्ले में आउट होते हैं तो बाद वाले उनके सही से वो परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि वो ओपनिंग। आईसीसी बीसीसीआई पे आपने तबसरा किया कि वो क्या करेंगे पाकिस्तान के इस मूव के बाद, कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बोर्ड से अपील की कि आप रिव्यू कर लें। आपने इसके ऊपर भी एनालिसिस दे दिया। खबरें ये आई कि पीसीबी ने आईसीसी को एक खत लिखा है और उस खत में कुछ ऐसी बातें की हैं जिससे इंडियन मीडिया ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया है और यू टर्न चाहता है, किसी तरह वो वापस आना चाहता है इस T20 वर्ल्ड कप में या इंडिया के साथ मैच में। तो वो सब किया क्यों, और अगर यही करना था, पीसीबी ने क्या खत में लिखा, क्या कहा? देखिए, मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि आईसीसी बड़ी परेशान है और वो कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के साथ पीसीबी के साथ कोई डायलॉग हो और पीसीबी को कन्विंस किया जाए कि आप पीछे हटें कोई। और आईसीसी का जो स्टेटमेंट था, जब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये बयान आया तो आईसीसी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि हम चाहते हैं कोई म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मेन मुद्दा यह है कि 24 घंटे 24 आवर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि बाबा जी मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन साहब, बाबा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो बाबा जी इंडिया पाकिस्तान का मैच फाइनल हो जाना है। और जो अभी तक बाबा जी सूत्रों के हिसाब से आ रहा है ना सिस्टम, सूत्रों के हिसाब से, सूत्र तो बाबा जी आप यही बता रहे हैं जो अंदर की खबर है, ठीक है। अंदर की खबर ये है कि बाबा जी पीसीबी ना तकरीबन मान चुका है, 99% मान चुका है कि यार ठीक है हम खेल लेंगे। पहले तो पीसीबी कह रहा था कि हमने खेलना ही नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे हमने खेलना ही नहीं है। मगर जब से डेडिकेशन आया ना आईसीसी का पाकिस्तान लाहौर में, तो उसके बाद थोड़ी सी माइंड चेंज हुए हैं कि बाबूजी नहीं खेल लेंगे, ये हमारी डिमांड्स है। ये फंस गया हमारा पीएम। इस पार्टी की मीटिंग समझ के हमारा पीएम फंस गया। उठा ले रे देवा, उठा ले, हम गरीबों को यहां से उठा ले। अबे जयशाह क्या बोलेगा पाकिस्तान को? अबे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मैं घंटा बजा सकता हूं अभी के अभी। अबे ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कम और शमशान घाट ज्यादा लगेगा अभी के अभी। क्या बोलेगा जयशाह? अबे कीड़े जैसी हालत कर सकता हूं मैं जो जमीन के नीचे देखता है इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी के अभी। भाई हमारा पाकिस्तान पीएम प्राइम मिनिस्टर फंस गया यार, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया भाई। इंडिया मीडिया धोती खोर है बॉस, इंडिया मीडिया धोती खोर है। अबे ये किस फिल्म का एपिसोड चल रहा है भाई, मुझे समझ नहीं आ रही।
पेसर का अगर आप कम करते हैं तो एक पेसर की जगह आप उस्मान खान को नहीं खिला सकते। आगे आपके पास 4 से 5 स्पिनर मौजूद हैं, आप साइम अयूब से अपने कोटे का पूरे ओवर नहीं करा सके थे। तो मुझे लगता है एक पेसर को कम करके तो आप वहां पे ख्वाजा नाफे को खिला सकते हैं, क्योंकि आपकी बैटिंग जो है वो आपकी कमजोर कड़ी है। तो आप अपनी बॉलिंग का एक ऑप्शन कम करके अपनी बैटिंग को मजबूत कर सकते हैं, बैटिंग लाइनअप को मजबूत कर सकते हैं। मेरे ख्याल में बॉलिंग ऑप्शन पाकिस्तान के पास इनफ है। स्पिन में साइम अयूब आपके पास हैं, नवाज आपके पास है, शादाब आपके पास है, अगर जरूरत पड़ती है तो सलमान अली आगा भी बॉलिंग कर सकते हैं, सैम अयूब भी है। तो इतने ज्यादा स्पिन ऑप्शन जब आपके पास हैं तो उस्मान खान यूजलेस हो जाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि आपको एक पेसर कम करके वो पेसर आप शाहीन शाह अफरीदी को बिठा दें, वो पेसर या तो आप सलमान मिर्जा को बिठा दें, एक वहां पे ख्वाजा नाफे को आप एडजस्ट कर लें। इसलिए कि राना फहीम अशरफ ने पिछले मैच में एक ओवर भी जो है वो नहीं किया था। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि आपको पेसर कम करके तो ख्वाजा नाफे को इस टीम में रखना चाहिए। इस वक्त सुनने में आया है कि आईसीसी इस चीज पे एग्री कर गया है कि बांग्लादेश जो है वो अपना जो शेयर ऑफ रेवेन्यू है वो लेगा। दैट इज वन थिंग दैट इज वेरी मच क्लियर। इसके बारे में तो चीजें जो हैं वो आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी ओपिनियन बिल्ड होना शुरू हो गई है कि हमें इंडिया के साथ खेलना चाहिए, और उस सिलसिले में अगर आप देखें तो मोहम्मद हफीज़ जो साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, पहले वो कहते थे नहीं खेलना चाहिए, आज उन्होंने कहा है कि हमें 15 फरवरी का मैच खेलना चाहिए। तो इस पे जो है वो बात करते हैं। ये वर्ल्ड कप जो है, ये वर्ल्ड कप शायद एसोसिएट टीम्स का होगा। आज किसी ने सजेस्ट भी किया कि नहीं जी मिनोज कहना बंद कर दें, इनको मिनोज ना कहें, बिकॉज अब तो ये कंपेटिटिव है। मगर मिनोज को मिनोज कहा जाए और उसके बाद वो अगर फुल मेंबर्स को चैलेंज कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। और जिस तरह कल नेपाल ने चैलेंज किया इंग्लैंड को, इट वाज लाइक थोड़ा सा, वो कहते हैं ना, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस की वजह से जस्ट 4 रन्स शॉर्ट। और यू कुड सी इंग्लैंड के किस तरह जो हालात हुए थे। हैरी ब्रूक्स मतलब परेशान घूम रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था। एंड इवेंचुअली सैम करन डिड व्हाट अक्सर जमान खान यूज्ड टू डू फॉर अस। तो यस, रिस्ट्रिक्ट किया, सेव कर लिया, और 4 रन से जो है वो इंग्लैंड ने जीत हासिल की। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये वही इंग्लैंड है जो इस वर्ल्ड कप से पहले श्रीलंका को हरा कर आ रही थी। तो इसका मतलब ये कि इट वाज अ फुल स्ट्रेंथ साइड इन टोटल हार्मनी, एक दूसरे के साथ टोटल केमिस्ट्री बिल्टअप हुई थी। मगर नेपाल का प्लान कुछ और ही था। तो बड़ा पाकिस्तान टीम ने आज 3 घंटे भरपूर ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लिया, और मौसम भी इस वक्त अपने तेवर बदल रहा है, तो इसीलिए हमने सोचा कि आपके साथ हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अपडेट बनती है क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ा एक अहम मैच खेलना है कल यूएसए के खिलाफ। और आज यूएसए के जो ऑलराउंडर हैं, बड़े अच्छे पाकिस्तानी निजात जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान से, मोहम्मद मोहसिन, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यूएसए की टीम के भी एक ट्रेनिंग सेशन हुआ, 3 घंटे तक उन्होंने भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लिया। तो इस तमाम तर मामलात, पाकिस्तान के प्लेइंग 11, वेदर, दोनों टीमों की तैयारी के ऊपर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि आज जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर हिस्सा लिया गया उसमें ख्वाजा नाफे के ऊपर कोचेस ने भरपूर तरीके से फोकस रखा। एक तो विकेट कीपिंग की उनको अलग से ट्रेनिंग करवाई जाती रही, बैटिंग में ख्वाजा नाफे हमें यहाँ पर नेट के अंदर अच्छा खासा वक्त गुजारते हुए नजर आए। पाकिस्तान और यूएसए का मैच होगा। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच। पाकिस्तान के अब तक 2 पॉइंट्स हैं, यूएसए का कोई पॉइंट नहीं है। और यूएसए की टीम ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं पाकिस्तान टीम को प्रोवोक करने के लिए, वो भी काफी इंटरेस्टिंग हैं। उनके प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि पाकिस्तान को हम इस दफा पिछले मैच के मुकाबले में भी ज्यादा बड़े मार्जिन से हराएंगे। तो पिछले मैच की जो तल्ख यादें हैं, पाकिस्तान टीम के पास सुनहरी मौका है। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, बीसीसीआई की ताकत के सामने झुक गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मोहसिन नकवी की धमकियां और बड़कबाजी सब ठंडी पड़ गई है। पाकिस्तानी तज्जियागारों के तज्जिए झूठे साबित हो गए। पैसे जाते देखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीधा हो गया। $35 मिलियन के डर से पाकिस्तान ने बॉयकॉट खत्म करने की हामी भर ली। पाकिस्तान बांग्लादेश भाई भाई के नारे लगाने वाले डॉलरों की चमक से चुप हो गए हैं। बंगालियों को कुछ नहीं मिला। पीसीबी पुरानी तनख्वाह पर काम के लिए राजी हो गया। किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर होगा और इसी मैच में भारत पाकिस्तान को एक बार फिर हराएगा। दोस्तों, भारतीय चैनल्स पर कुछ टाइम से ऐसी ही खबरें चल रही हैं। तूफान बदतमीजी मचा हुआ है कि पाकिस्तान अंदर खाते इंडिया के मैच का बॉयकॉट वापस ले रहा है। पता चल गया है कि बाप बाप होता है वगैरह वगैरह। इन सब खबरों और हंगामों की बुनियाद पर एक खबर है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी से राब्ता किया है और कहा है कि इंडिया से मैच का बॉयकॉट ना करें, क्योंकि इससे हमें यानी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भारी नुकसान होगा। इसलिए हमारी दोस्ती का ख्याल करें और इंडिया से मैच का बॉयकॉट खत्म कर दें।